हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से पूर्ण प्रतिबंध, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब मंगलवार से अति आवश्यक और प्रशासनिक जरूरत होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही तबादले हो सकेंगे। इस संबंध में सोमवार शाम को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से सोमवार शाम को प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत सरकार ने 21 नवंबर से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप हो। सभी विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा गया है। पूर्व सरकार के समय 100 करोड़ का हुआ खनन घोटाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय 50 से 100 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हुआ है। सुक्खू ने कहा कि वह इसे घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि ब्यास बेसिन पर 63 स्टोन क्रशर बगैर अनुमति के ही चलते रहे। अभी तो ब्यास बेसिन के तहत आने वाले 4 जिलों में जांच हुई है। अब पूरे प्रदेश के क्रशरों की भी छानबीन होगी कि वह मान्य लीज के साथ चल रहे हैं या नहीं। सीएम ने 2 टूक कहा है कि अगर खनन किया तो इसकी रॉयल्टी जमा करवानी होगी, चाहे वे फैक्ट्री वाले हों या फिर अन्य स्टोन क्रशर मालिक। कई जगह जनरेटर सेट से बजरी क्रश हो रही थी तो इसकी रॉयल्टी सरकार को नहीं मिल पाई, जो बिजली से खनन पर मिलती है। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ। राजस्व लोक अदालत में निपटाए जाएंगे इंतकाल तकसीम के लंबित मामले, अफसरों की एसीआर में दर्ज होगी प्रगति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामले 20 जनवरी तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने सोमवार को लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या 0 करना चाहती है। लंबित मामलों को तुरंत निपटाना जरूरी है। सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करें। आगामी 1 और 2 दिसंबर को दोबारा प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालत लगेगी। इसमें इंतकाल के साथ तकसीम के लंबित मामलों का भी निपटारा होगा। हिमाचल में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी क्षेत्रों में 26 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। हालांकि 23 नवंबर से एक ताज़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का हिमाचल सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। उधर सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पशुपालकों किसानों को सलाह दी है कि तापमान गिर रहा है, इसलिए ठंड से बचाव के इंतजाम कर लें। वहीं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग को लाहौल के दारचा से आगे अब बंद कर दिया है। अब इस मार्ग पर अगले साल गर्मियों में करीब 6 माह बाद मई-जून से आवाजाही हो पाएगी। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल चयन आयोग में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट करवाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी से बात चल रही है और टाटा कंसल्टेंसी से भी बातचीत की जा रही है, जो परीक्षाएं करवाती है। सीएम सुक्खू ने शिमला में कहा कि 1-1.5 महीने में जब ये बातचीत खत्म होगी तो राज्य चयन आयोग भर्तियां शुरू करेगा। जब तक राज्य चयन आयोग कार्य रूप में नहीं आ जाता, तब तक राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी योजना शुरू, खरीद पर सरकार देगी 50% अनुदान। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई टैक्सी योजना की शुरुआत की है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की। योजना के तहत सरकार ई टैक्सी खरीदने पर बेरोजगारों को कमाई की गारंटी के साथ 50% अनुदान देगी।
पहले चरण में 500 ई टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ई टैक्सी योजना के लिए 23 साल से अधिक के युवाओं को 1 माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। अगर कोई युवा 20 लाख की ई टैक्सी खरीदता है तो उसे सरकार 10 लाख रुपए अनुदान देगी। टैक्सी को सरकारी महकमों में लगाकर युवा मासिक 40,000 रुपए तक कमा सकेंगे। ई टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने में श्रम विभाग मदद करेगा और ऋण लेने की शर्तों में ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ई टैक्सी की चार्जिंग के लिए 12 जिलों में 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका जी में मात्र 450 जवान व 80 सीसीटीवी कैमरे संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार भी सुरक्षा का जिम्मा गत वर्षों की तरह महज 450 जवानों को सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार इनमें जहां 270 पुलिसकर्मी होंगे वहीं 180 होमगार्ड के जवान तैनात होंगे। डीएसपी संगड़ाह मुकेश डडवाल ने बताया कि 3 किलोमीटर में फैले मेला स्थल को सुरक्षा की दृष्टि से 3 सेक्टर में बांटा गया है। ट्रैफिक इंचार्ज को लगाकर कुल 4 स्तर के सेक्टर ऑफिसर तैनात रहेंगे। डीएसपी एवं मेला सुरक्षा अधिकारी ने सोमवार को पार्किंग व यातायात व्यवस्था को लेकर संबंधित जवानों की ब्रीफिंग अथवा समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की पार्किंग पहले की तरह ददाहू में गिरी नदी के समीप ही रहेगी। आम लोगों से मेला मैदान में गलत जगह पार्किंग न करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि नो पार्किंग में पाए गए वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा अथवा चालान किए जाएंगे। मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए इस बार गत वर्ष के मुकाबले 30 सीसीटीवी कैमरे ज्यादा रहेंगे और कुल 80 कैमरे लगाए गए हैं। कांगड़ा में रंगड़ों के काटने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत। फतेहपुर के तहत आने वाली पंचायत वरुणा में एक 10 साल की बच्ची की रंगड़ों के काटने से मौत का दुखद समाचार है। वरुणा पंचायत के प्रधान पवन गुलेरिया ने बताया कि उनकी पंचायत की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची पल्लवी पुत्री करतार सिंह को रंगड़ों ने काट लिया, जिसका तापमान ही बच्ची नहीं सहन कर सकी और उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मुहैया करवाने की अपील की है। क्रिकेट विश्व कप देखने के दौरान युवा चालक को हार्ट अटैक, इकलौती संतान की मौत। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार के बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमी दुखी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के एक चालक की मैच देखने के दौरान मौत हो गई। मोबाइल पर मैच देखने के दौरान युवा चालक को दिल का दौरा पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार के चौकी मरगवाल गांव के रहने वाले 32 वर्षीय सूरज हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक की तरह रविवार को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला देख रहे थे। इसी दौरान सूरज को अचानक ही सीने में दर्द उठना शुरू हो गया। हालांकि तबीयत बिगड़ती देख उसे पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो दुनिया को अलविदा कह चुका था।